हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडियोग्राफी लर्नर। आई होप सो कि आप अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में 206 हड्डियाँ होती हैं, सबको ही पता है। ठीक है, तो हम जल्दी से पहले एक व्यू डालते हैं कि कौन कौन सी बोन्स होती हैं, फिर आगे उन्हें डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है स्कल। सबसे पहले आता है हमारा ये स्कल, जिसे हम हिंदी में खोपड़ी बोलते हैं। यह आता है मैंडिबल। मैंडिबल होता है हमारा नीचे वाला जो, ठीक है, जिसे जबड़ा भी बोलते हैं। फिर अगर मैंडिबल से नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ये सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर। तो ये वाला जो हमारा पार्ट है, बैक साइड वाला, इस पूरे को मिला के हम क्या बोलते हैं, वर्टिबल कॉलम। ठीक है, फिर इससे नीचे आएंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा पेल्विस। ये पूरा पेल्विस है, पेल्विस, सैक्रम। ये वाला पार्ट सैक्रम है और ये वाला पार्ट हमारा कोकैक्स है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे ये क्लेविकल। ये वाली जो कॉलर बोन दिख रही है आपको, इसे बोलते हैं क्लेविकल। इसका दूसरा नाम कॉलर बोन भी है। पीछे की साइड ये वाली बोन जो है, ये है स्कैपुला। और ये मिड वाला जो पोर्शन है, इसको बोलते हैं स्टर्नम। ये जो पूरा पोर्शन है, इसको बोलते हैं रिब्स। ठीक है, उसके बाद ये वाली बोन को बोलते हैं ह्यूमरस। जो ये थंब के साइड होती है, ये वाली बोन, इसको बोलते हैं रेडियस। और जो ये लिटल फिंगर की साइड होती है, इसको बोलते हैं अल्ना। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारी आती है रिस्ट बोन। रिस्ट बोन जो होती है, इसको बोलते हैं कार्पल। ये जो हथेली वाले पार्ट है, ये वाला, इसको बोलते हैं मेटाकार्पल। और जो ये फिंगर वाला होता है, इसे बोलते हैं फेलेंजेस। ठीक है, ये तो आया था हमारी एक्सट्रीमिटी की बात। ठीक है, अब थोड़ा और इसको डिटेल में जानते हैं। लोअर लिम्ब पे आते हैं। इस वाली बोन को बोलते हैं हम फीमर। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे जो तांत्रिक वगैरह होते हैं, ये इसी बोन का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम इसको लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं फीमर। ये वाली बोन को होता है फीमर। और इसके नीचे आएगा ये पटेला, नी कैप जिसे बोलते हैं हमारी बॉडी की। टिबिया, ये जो ये वाली बोन है, ये थिक बोन होती है टिबिया। इसके साइड में होती है फिबुला। फिबुला, ये जो पतली वाली बोन दिख रही है, इसको बोलते हैं फिबुला। आगे चलते हैं। फिबुला के बाद आएगा, जैसे हमने अभी रिस्ट में पढ़ा था, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस, ऐसे ही हमारा जो एंकल है, उसमें भी होती है टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजेस। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। थोड़ा सा जनरल व्यू दिया है कि हमारे शरीर में कौन कौन सी बोन्स होती हैं। इनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, कितनी होती हैं और कैसे होती हैं। आगे चलते हैं। जो हमारा ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है, अगर हमारी बॉडी में ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम ना हो, मतलब हमारी बॉडी में अगर बोन्स ही ना हो, तो ना तो हम बैठ सकते कहीं, ना चल सकते, ना हमारी बॉडी में हम ऐसे मतलब स्ट्रक्चरली खड़े हो सकते हैं। ठीक है, मतलब जो ह्यूमन बॉडी है, ये वाली लाइन देखो, द ह्यूमन स्केलेटन इज द इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी। मतलब अंदर से हमारी बॉडी को इन्हेंस जो करता है, वो क्या होता है, हमारा स्केलेटन सिस्टम। दूसरे, इट इज़ कंपोज अराउंड द 270 to 300 बोन एट द बर्थ। बर्थ के टाइम पे जो हमारे अंदर जो बोन्स होती हैं, वो लगभग 300 तक होती हैं। एंड दिस टोटल डिक्रीज टू अराउंड द 206 बोन बाय द एडल्टहुड आफ्टर सम बोन्स गेट फ्यूज टुगेदर। मतलब जब हम छोटे होते हैं तो हमारी जो बोन्स है वो ज़्यादा काउंट क्यों होती है, क्योंकि वो फ्यूज़ नहीं होती। जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, तो बोन्स क्या होती है, एक दूसरे से फ्यूज़ होके वो एक बोन काउंट होती है। इसलिए बोन बर्थ के टाइम पे जो हमारी बोन्स होती है, वो होती है 300। और आफ्टर बर्थ जब हम पूरी तरह मैच्योर हो जाते हैं एडल्टहुड में, तो 206 हम उन्हें काउंट करते हैं।
जनरली अगर हम मान सकते हैं कि स्केलेटन सिस्टम किसको कहते हैं, स्केलेटल क्या होता है, स्केलेटल बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ द बोन हम बोल सकते हैं जनरल लैंग्वेज में। ओके, आगे चलते हैं। फिर आ जाते हैं कि फंक्शन क्या होता है स्केलेटल सिस्टम का। अगर हम नॉर्मली देखें तो फंक्शन क्या होता है, गिविंग योर बॉडी शेप, हमारी बॉडी को शेप देता है, स्केलेटन को सपोर्ट करता है। स्केलेटन किसको सपोर्ट करता है, वेट को सपोर्ट करता है। हमारी बॉडी के जो वेट है सारा वो हमारी हड्डियों पे ही है। अगर वेट नॉर्मल हमारे ये जो बॉडी का मांस होता है इस पे होता तो हम तो कहीं टिक ही नहीं पाते, एक जगह पड़े रहते स्केलेटन सिस्टम ना होता तो। ठीक है। हेल्पिंग टू मूव मतलब इधर उधर घूमने में, टहलने में हेल्प करता है, बैलेंस करने में हेल्प करता है हमारी बॉडी को। ठीक है। नोट्स, दिस स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मैनी शेप वेरियस साइज ऑफ द बोन विच अटैच बाय मसल। मतलब जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है, अब दुनिया में ऐसा तो है नहीं कि जो स्केलेटन सिस्टम है ये सेम हाइट और सेम साइज़ का मिलेगा हर जगह। हर जो व्यक्ति है उसका एक पर्टिकुलर अपनी एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। आपको पता होगा तो डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज के स्केलेटन सिस्टम हमारे वर्ल्ड में एक्सिस्ट करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टडी ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। अगर स्टडी को क्या कहते हैं स्केलेटन सिस्टम की, तो उसे बोलते हैं ओस्टोलॉजी। ओस्टो का मतलब ही होता है बोन, ओस्टो का मतलब ही क्या होता है बोन, और लॉजी का मतलब स्टडी, तो दोनों मिला के क्या हुआ, बोन की स्टडी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर कोई बोन अगर कोई बोन मसल से अटैच होगी तो उसको बोलते हैं टेंडन। अगर कोई बोन बोन से अटैच होगी तो उसको बोलते हैं क्या, लिगामेंट। अब आगे चलते हैं। 2 टाइप ऑफ स्केलेटन सिस्टम होता है हमारे शरीर में। एक तो होता है एक्सियल स्केलेटन, दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो हमारा एक्सियल स्केलेटन होता है उसमें होती है 80 बोन, और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन, उसमें होती है 126 बोन। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इन दोनों को मिला के कितनी बोन बनती है, 206। अब देखो आपको ये 2 डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ठीक है, एक तो है एक्सियल स्केलेटन का और एक है अपेंडिकुलर स्केलेटन का। आपको दिख रहा होगा जो एक्सियल स्केलेटन वाला है वो मिड पोर्शन से ग्रीन है। ठीक है, एक्सियली मतलब बिल्कुल सीध में एक लाइन में है, उससे इसलिए इसको एक्सियल स्केलेटन बोल रहे हैं। अब एक्सियल स्केलेटन में हमारा स्कल इंक्लूड हो रहा है। देखो इसमें हमारा स्कल इंक्लूड हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड हो रही है, रिबकेज इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, ये तो ये जो इंक्लूड हो रहा है पूरा इसे बोलेंगे एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, दूसरा जो पोर्शन है अपेंडिकुलर स्केलेटन, इसमें क्या हो रहा है, दोनों गर्डल इंक्लूड हो रहे हैं। गर्डल होता है ये शोल्डर गर्डल, और एक ये है पेक्टोरियल गर्डल। ठीक है, जिसे गर्डल को हम कूला भी बोल सकते हैं हिंदी में। अपर एक्सट्रीमिटी इंक्लूड हो रही है और लोअर एक्सट्रीमिटी, जिसे हम अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब भी बोलते हैं। आगे चलते हैं। कुछ और डायग्राम एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन के। अब देखो एक्सियल स्केलेटन ये जो है इसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहा है। एक्सियल स्केलेटन में हमारा स्कल, नेक की नेक की साइड में प्रेजेंट होता है हायोइड बोन, वर्टिब्रा, स्टर्नम ये आगे वाला पार्ट होता है, और ये जो पूरा केज है इसे कहते हैं रिब्स केज। ठीक है, सैक्रम और कोकेक्स, सैक्रम कोकेक्स वर्टिब्रा के ही पार्ट है। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या आ रहा है, क्लेविकल, हमारी 2 क्लेविकल है, लेफ़्ट राइट क्लेविकल, ये वाला जो पोर्शन है, स्कैपुला, ये वाली बोन है ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पर, मेटाकार्पर और फेलेंजिस, ये मैं ऊपर बता चुकी हूँ अच्छे से। ठीक है, फीमर भी बता चुकी हूँ, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल बोन, मेटाटार्सल, फेलेंजिस। अब देखो अभी मैंने ऊपर आपको सेपरेटली पढ़ाए थे एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। अगर उन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, जैसे आपको ये पिंक और थोड़ा सा ब्लूइश कलर में आपको दिख रहा होगा, तो हमारा यहाँ पे स्कल, क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, पेल्विस, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजिस। लेफ्ट साइड देखें तो
स्टर्नम, रिब्स, वर्टिबल कोलम, सैक्रम, कार्पर, मेटाकार्पर, फेलेंजेस। मुझे लगता है आपको यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई है। ठीक है, अब दूसरा मतलब आगे चलते हैं डिटेल में पढ़ने के लिए। एक्सेल स्केलेटन, एक्सेल स्केलेटन के बारे में पढ़ते हैं। एक्सेल स्केलेटन क्या होता है? एक्सेल स्केलेटन यहाँ पे ये लिखा है, एक्सेल स्केलेटन 80 बोन से मिलके बना होता है। मतलब 80 बोन होती हैं एक्सेल स्केलेटन में। सेंटर कोर ऑफ बॉडी होता है, मैंने बताया था कि मिड में है एक्सेल स्केलेटन, तो इसलिए इसे सेंटर कोर ऑफ बॉडी बोला गया है। ठीक है, इंक्लूड कौन कौन सी बोन होती है एक्सेल स्केलेटन में? एक तो आएगा हेड, नेक, बैक और चेस्ट। ठीक है, फंक्शन की बात करें तो ये प्रोटेक्शन किसको करता है? फंक्शन की बात करें तो ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट, लंग, किडनी को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि सेंटर में तो हमारे यही ऑर्गन आते हैं बॉडी में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बोन्स, इसमें 4 रीजन इंक्लूड होते हैं। हेड, नेक, बैक, चेस्ट। अगर हम हेड की बात करें, बात करें तो क्रेनियल बोन आएगी हेड में, फेशियल बोन आएगी, ईयर और साइकिल आएंगे। ठीक है, मतलब स्कल और फेशियल क्रेनियल बोन पूरी खोपड़ी जिसे हिंदी में बोलते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, नेक की बात करें तो हायोइड बोन प्रेजेंट होती है नेक रीजन में, तो इसलिए हायोइड बोन। और बैक में वर्टिबल कोलम आ जाएगा पूरा, सर्वाइकल, थोरेसिस, लंबर, सैक्रम, कोकैक्स, ये सब वर्टिबल कॉलम में इंक्लूड आ जाएगा। चेस्ट में आ जाएगा रिब केस में इंक्लूड हो जाएगी कौन सी बोन? स्टर्नम। आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपको ये चार्ट दिख रहा होगा, ये एक्सेल स्केलेटन का चार्ट है। ठीक है, एक्सेल स्केलेटन में मैं बता चुकी हूँ कि 80 बोन होती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था स्कल में यहाँ पे 28 बोन होती है। ठीक है, कैसे होती है 28 बोन? क्रेनियम बोन 8 हो गई, फेशियल बोन कितनी होती है? 14, एयरोसाइकल 6 होते हैं, एक कान में 3 एयरोसाइकल होते हैं, 3। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी बोन हो गई टोटल मिला के? 8, 14 और 6, 28। नेक में मैंने बताया था, नेक में क्या होती है? हायोइड बोन होता है। नेक में कौन सी बोन होती है? हायोइड। तो टोटल मिला के कितनी हो गई? 29 बोन हो गई टोटल मिला के। ओके, अब देखो दूसरा यहाँ पे क्या है? वर्टिबल कॉलम मैंने बताया था कि जो वर्टिबल कॉलम होता है, ठीक है, वैसे तो अब अगर हम बड़े हो गए हैं तो 26 ही बोन मानेंगे, वैसे 33 होती है अगर सैक्रम और कोकैक्स को फ्यूज़ ना करे तो, क्योंकि एक सैक्रम की जो बोन होती है वो 5 बोन के फ्यूज़ होने से बनती है एक। ऐसे ही कोकैक्स, अगर एक कोकैक्स है तो वो 4 बोन के फ्यूज़ होने से बनेगा। ठीक है, तो हम जनरली एडल्ट में मानते हैं कि 26 वर्टिब्रा होती है। रिब केस में रिब्स आ जाएगा और स्टर्नम आ जाएगा, जैसे मैंने बताया था, तो टोटल मिला के 25 हो गए। तो ये 29 और ये 26 और 25 मिला के टोटल 80 बोन हो गई। मतलब आपको ये समझ आया कि एक्सेल स्केलेटन में टोटल बोन कितनी हो गई? 80, काउंटिंग के साथ। ठीक है, अगर कोई किसी को अभी भी समझ नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई, या मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में भी थोड़ा बहुत रिवीजन करा सकूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। स्कल की बात करूं अगर मैं, क्योंकि मैंने बोला था कि बोन्स के अंदर बोन पड़ेंगे, तो थोड़ा सा आपको, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, बट टेंशन ना लो, बहुत ईजी है बोन। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, जो स्कल होता है इसमें आती है क्रेनियम बोन मैंने बताया था 8 होती है। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल, स्फेनोइड, इथेमोइड। जो फ्रंटल होती है वो 1 होती है, पैराइटल 2 होती है, टेम्पोरल 2 होती है, ओसिपिटल 1 होती है, स्फेनोइड 1 होती है, इथेमोइड 1 होती है। तो टोटल गिनो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हो गई। 8 बोन आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। आगे चलते हैं, फिर आएगी फेशियल बोन मैंने बोला था 14 होती हैं। तो पहले आएगा नेज़ल, लैक्रिमल, इंफीरियर नेज़ल कोन के, पैलाटाइन, जाइगोमेटिक, मैक्सिला, मैंडिबल, रूमर। याद रखना यहाँ पे देखो,
सारी दो दो बोन दिख रही होंगी, खाली दो ऐसी बोन है फेशियल बोन में जो एक एक होती है, मैंडिबल और वूमर। मैंडिबल नीचे वाले जबड़े को बोलते हैं, ठीक है। ये अभी मैं बोन्स के नाम बता रही हूँ, मैं अभी ये चीज़ नहीं बता रही है कहाँ पे प्रेजेंट होती है, वो मैं आगे बताऊँगी। तो टेंशन फ्री होके आराम से वीडियो देखो। आगे आते हैं। मैंने क्या बताया था, स्कल में एक तो क्रेनियम बोन होती है, फेशियल बोन होती है और एयर ओसाइकल्स होते हैं। तो यहाँ पे एयर ओसाइकल कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 6 होते हैं। मैंने क्या बोला था, एयर ओसाइकल एक कान में कितने होते हैं? 3। जैसे इस स्ट्रक्चर में दिख रहा है मेलस इनकस स्टेप्स, तो दोनों कान में कितने हो गए? 3 + 3 मतलब टोटल 6। ये देखो डायग्राम। और जैसे हम बोलते हैं मेलस इनकस स्टेप, तो जो स्टेप्स है वो हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी हड्डी भी है, ये याद रखना, आगे काम आएगा। अब देखो मैंने क्या बताया था पहले कि नाम क्या है। अब मैं ये बताऊंगी बोन होती कहाँ है, ठीक है। देखिए क्रेनियल बोन्स के बारे में अब मैं बताऊंगी ये होती कहाँ है। अब जैसे आपको दिख रहा है फ्रंटल बोन, ये वाला फ्रंटल बोन होती है, ये वाली जो आगे का ये येलो पार्ट दिख रहा है फ्रंटल है। पैराइटल होता है ये ब्लू वाला पार्ट, ठीक है। टेम्पोरल से ऐसे याद रखो, जो ईयर के साइड में ये बोन हो, टेम्पोरल टू, ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड होगी। ओसिपिटल हमेशा पीछे की साइड होती है, ये याद रखो, चुटिया वाली बोन ओसिपिटल, ठीक है। फिर आएगी स्फेनोइड, ये वाली टेम्पोरल के जस्ट आगे वाली बोन स्फेनोइड होती है। इथेमोइड, इथेमोइड याद रखना, आइस के साइड वाली जो बोन होगी वो क्या होगा? इथेमोइड बोन। ये तो हो गई क्रेनियल बोन की बात, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। फिर दूसरा बताती हूँ कि फेशियल बोन कहाँ कहाँ होती हैं, ठीक है। फेशियल बोन देखो, फेशियल बोन में नेज़ल, लैक्रिमल, ठीक है। देखो नेज़ल देखो कहाँ है, ये जो आपको पिंक पार्ट दिख रहा है ये है नेज़ल। लैक्राइमल, लैक्रिमल बोन होते हैं ये लैक्राइमल डक्ट के पास। लैक्राइमल डक्ट हमेशा आंसू को रिप्रेजेंट करती है, तो लैक्रिमल उस वे से इसका लैक्रिमल नाम पड़ा है, ठीक है। फिर है इन्फीरियर नेज़ल कोन के, ये जो आपको ग्रीन पोर्शन दिख रहा है ये इन्फीरियर नेज़ल कोन के बोन है। मैक्सिला, ये ऊपर वाले जबड़े को मैक्सिला बोलते हैं, नीचे वाले जबड़े को मैंडिबल बोलते हैं। जो मैक्सिला होता है याद रखना, कि जो मैक्सिला होता है हमारा वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जबकि जो मैंडिबल होता है वो एक ही होता है, ठीक है। मैक्सिला की तरह नहीं होता। और हमेशा अगर हम कुछ भी चीज़ खाते हैं तो हमेशा हमारा मैंडिबल ही मूव करेगा, और कोई भी हमारे स्कल में कोई बोन मूवमेंट नहीं करेगी, ठीक है। और जो पैलाटाइन है, ये वाली बोन जो रेड कलर का दिख रहा है इसे कहते हैं पैलाटाइन। जाइगोमेटिक होती है चीक बोन, जाइगोमेटिक को चीक बोन भी बोलते हैं। वूमर होती है जो ब्लू वाला पोर्शन बीच में दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं वूमर, ठीक है। मैंडिबल और वूमर 1 1 होगी, बाकी सब 2 होगा, ये आप आसानी से आप याद रख सकते हो। अब आगे आते हैं एक्सेल स्केलेटन, ठीक है। जो हमारा एक्सेल स्केलेटन होता है, ये सब चीज़ अब पूरी जो बोन मैंने ऊपर पढ़ाई है ना वो एक ही स्ट्रक्चर में दिख रही है, देखो। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, स्फेनोइड, इथमोइड, नेजल, लैक्रिमल, वूमर, जाइगोमेटिक, मैक्सिला, मैंडिबल, स्टर्नम, ये तो आ गई स्कल बोन, ठीक है। आगे देखते हैं स्टर्नम और रिब्स को मिला के हम पूरे को क्या बोलते हैं? रिब केस। स्टर्नम और रिब्स को मिला के क्या बोलेंगे? रिब केस। ये तो स्कल बोन में ऊपर पढ़ा चुकी हूँ। वर्टिबल कोलम, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बैक पोर्शन को ये वर्टिबल कोलम बोलते हैं, ठीक है। और ये हो गया एक एक को बोलेंगे वर्टिब्रा, अगर मिला के बोलेंगे तो वर्टिबल कोलम, और एक को बोलेंगे तो वर्टिब्रा। आगे चलते हैं। अब ये देखो मैंने क्या बोला था कि हाइयोइड बोन जो होती है वो नेक के पोर्शन में होती है, तो जो ये वाली बोन है ना, ये आपको जो दिख रही है ये होती है हाइयोइड बोन, ठीक है। ये होता है फर्स्ट रिब और ये होता है क्लेविकल। आगे चलते हैं। अब देखो ये जो है ये लेटरल साइड स्पाइनल कोलम का डायग्राम है, ये ना। सर्वाइकल, थोरेसिस, लंबर, सैक्रम, कोकेक्स। सर्वाइकल, थोरैक्स, लंबर, सैक्रम, ये सीधी साइड से मतलब बैक साइड से पीछे की साइड से है, और ये है साइड से। अगर
आपको आगे जाके कोई ये क्वेश्चन पूछे कि जो हमारी मतलब जो हमारी स्पाइन होती है सबसे ज़्यादा कर्व पोर्शन में कौन रहता है, ठीक है, तो हमेशा थोरेसिक वाली जो हमारी स्पाइन है सबसे ज़्यादा कर्व पोर्शन यही वाली रहती है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखो इनकी शेप देख लो अब कैसी कैसी होती है। ये सर्वाइकल की शेप है, एक सेकेंड, ये हमारी सर्वाइकल की शेप है थोरेसिस, और ये लंबर की शेप है। जो सबसे छोटी चीज़ जो स्ट्रक्चर होता है वो सर्वाइकल का ही होता है, जैसे कि आप देख पा रहे होगे स्क्रीन के ऊपर, ये वाला उससे थोड़ा सा बड़ा थोरैक्स का होता है और सबसे बड़ा होता है लंबर स्पाइन वाले का, ठीक है। सैक्रम कोकैक्स तो आपको बताया है कि फ्यूज़र रहते हो, तो ये सबसे छोटी रहती हैं बोन्स, टैल बोन भी बोलते हैं कोकैक्स को। आगे चलते हैं। अब देखो जो सर्वाइकल सर्वाइकल थोरैक्स और लंबर है, ये कर्व कर्व टाइप दिखाई दे रहा होगा आपको कि कर्व कैसे कैसे इसमें आता है, मतलब स्ट्रक्चर पूरा आप देख सकते हो यहाँ पे। सर्वाइकल जो होती है C1 से C7 तक होती है। थोरैक्स जो होता है T1 से T12 तक होता है। लंबर L1 से L5 तक होता है। सैक्रम S1 से S5 तक होता है। कोकैक्स सी CO1 से CO4 तक होता है, क्योंकि 5 बोन से फ्यूज है, 4 बोन से, इसलिए ये ऐसे लिखा है। स्पाइनल कोड होती है बीच वाला जो पोर्शन होता है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, इंटरवर्टिबल डिस्क, एक वर्टिब्रा के बीच में इंटर इंटरवर्टिबल डिस्क होगी, ठीक है। जितनी भी वर्टिब्रा उनके सबके बीच में एक इंटरवर्टिबल डिस्क प्रेजेंट होती है, ये याद रखना। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे रिब केज का दिखा रखा है कि जो आगे वाला पोर्शन है, ये वाला जो आगे वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं स्टर्नम। ये सारा रिब केज हो गया। जो रिब केज जो होता है ये स्टर्नम से कार्टिलेज से जुड़ा होता है। ये ब्लू वाला पोर्शन ये सारा कार्टिलेज है। आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा और डिटेल स्ट्रक्चर है हमारा रिब केज का, ठीक है। ये देखो मेनुब्यूरियम, स्टर्नल एंगल, स्टर्नम, जिफॉइड प्रोसेस। और जो हमारे रिब्स होते हैं वो 3 पेयर के होते हैं, ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग। बस अभी के लिए इतना याद रखो, डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ट्रू रिब्स 1 से 7 तक होते हैं। फॉल्स रिब्स 8 to 12 होते हैं और फ्लोटिंग 11-12 होते हैं। पता चल रहा होगा आपको फ्लोटिंग रिब्स को फ्लोटिंग रिब्स क्यों कहते हैं, क्योंकि वो स्टर्नम से अटैच नहीं होते डायरेक्टली, इसलिए। चलो आगे चलते हैं। ये देखते हैं आगे रिब केस एनाटॉमी, एंटीरियर व्यू। रिब्स केस का एंटीरियर व्यू देखते हैं। ये हाउ मैनी रिब्स, 24 रिब्स होते हैं, 12 पेयर होते हैं, ये मैं बता चुकी हूँ। 3 टाइप के होते हैं, 2 रिब्स होते हैं, फॉल्स रिब, फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। ये सारा मैं ऊपर बता चुकी हूँ। स्टर्नम पे जो है प्रोसेस होता है जिफोइड प्रोसेस बोलते हैं उसको, ये याद रखना भी इम्पोर्टेंट है। आगे दूसरा बढ़ते हैं। अब अभी तक जो हमने कंप्लीट किया है वो एक्सेल स्केलेटन कंप्लीट किया है। आई होप सो आपको इतना समझ आया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके मेरे को बताना क्या समझ नहीं आया आपको। अपेंडिकुलर स्केलेटन स्टार्ट करते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है वो 126 बोन से बना होता है। इसमें 4 रीजन होते हैं, अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी, पेक्टोरियल गर्डल और पेल्विक गर्डल। जो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है वो 126 बोन से मिलके बना होता है, मतलब इसके अंदर 126 बोन हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने 80 बोन पढ़ी है पूरी बॉडी की। सोचो हमारी बॉडी में कितनी सारी बोन्स हैं, ठीक है। और अभी 126 अभी पेंडिंग है, तो कोई नहीं, इसे भी कंप्लीट करते हैं जल्दी। देखो अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी, पेक्टोरियल गर्डल, पेल्विक गर्डल। तो हम अपर एक्सट्रीमिटी में देख लेते हैं पहले तो कौन कौन सी बोन्स आती है, फिर बाद में बताऊंगी कि कहाँ कहाँ बोन्स हैं आगे इसमें भी। ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजिस, ये मैं ऊपर भी बता चुकी हूँ, एक बार रिमाइंड
करने के लिए मैं एक और बार बताऊंगी आगे वीडियो में, ठीक है, पर मैं ये बता चुकी हूँ। देखो हुमरस दो होते हैं, मतलब एक हाथ में एक हुमरस होगा, दूसरे हाथ में दो, तो दोनों हाथ को मिला के ही बोला गया है, ठीक है। हुमरस दोनों हाथ में दो होते हैं, अल्ना दो होती है, रेडियस दो होती है, कार्पल 16 होती है। एक हाथ में कार्पल 8 होगी तो दोनों हाथ में कितनी होगी? 16। मेटाकार्पल एक हाथ में 5 होगी तो दोनों हाथ में कितनी होगी? 10। एक हाथ में फेलेंजस 14 होगी, 14 होगी तो दोनों हाथ में कितनी होगी? 28, 28, ठीक है। तो टोटल मिला के दोनों हाथों में जो बोन्स हैं वो है 60, ठीक है। अगर हम लोअर एक्सट्रीमिटी की बात करें तो फीमर 2 होगी, पटेला 2 होगी, टिबिया 2, फिबुलर 2, टार्सल 14। अब जैसे मैं बता दूं, हमने यहाँ पे पढ़ा था कार्पल 16 होती है, पर जो हमारा नीचे एंकल जॉइंट होता है ना, उसमें टार्सल जो होती है वो 16 नहीं होती, वो 14 होती है। एक पैर में 60 टार्सल होती है, याद रखना। मेटाटार्सल 10 होती है, फेलेंजिस 28 होती है। तो इसमें भी टोटल मिला के 60। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि ये 7 है, टार्सल तो 7 थी, ठीक है, और कार्पल कितनी थी? एक हाथ में 8 थी, तो फिर भी ये दोनों इक्वल कैसे आ रही है? जो हमारा अपर एक्सट्रीमिटी होती है उसमें क्या होता है? ये पटेला नहीं है, पटेला नहीं होती है, पटेला हमेशा नी के ऊपर ही होती है, तो इसलिए दोनों इक्वल बैठ रही हैं बोन, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं, पेक्टोरियल गर्डल और पेल्विक गर्डल। जो हमारा पेक्टोरियल गर्डल होता है, शोल्डर वाला पार्ट, उसमें 2 क्लेविकल होती हैं, 2 स्कैपुला होता है। पीछे की साइड क्लेविकल आगे की साइड होती है, स्कैपुला पीछे की साइड होती है। तो टोटल बोन कितनी हो गई? 4। हिप बोन, पेल्विस वाली बोन जो होती है, अब वो बच्चों को लगता है पेल्विस तो एक ही है, नहीं, पेल्विस जो है वो 2 बोन से, 2 हिप बोन से मिलके बना है, इसलिए यहाँ पे 2 हुआ। तो टोटल ये सारी बोन मिला के कितनी हो गई? टोटल ये सारी बोन मिला के हो गई 126, ठीक है। अब ये देखते हैं कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है इमेजेस में। देखो अपेंडिकुलर स्केलेटन में शोल्डर गर्डर आ गया, ये क्लेविकल, क्लेविकल स्कैपुला, आर्म बोन, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजिस, ये मैंने ऊपर बता दिया था, ठीक है। हिप बोन पेल्विक गर्डल में आ गई, हिप बोन 2 से मतलब पेल्विक जो है 2 हिप बोन से मिलके बना है। फिर नीचे आ जाएगा फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजस, लैग बोन, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो, वैसे तो हमारी यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। बोन्स कितनी होती हैं? ठीक है, 126 मतलब हमने पढ़ ली है। आपको यही लगता है वैसे तो कि पढ़ ली है, ज़्यादातर बच्चों को यही लगता है, पर मानना ये है कि अभी भी बच रही है, क्योंकि हमने ऊपर ना कार्पल बोन नहीं पढ़ी एक तो, और एक ऊपर टार्सल बोन नहीं पढ़ी, उनके भी तो नाम पढ़ने बाकी है ना, बच्चे स्किप कर देते हैं, तो उनके भी नाम पढ़ते हैं। चलिए आगे जल्दी से। कार्पल बोन, अब आता है कार्पल बोन। हमारी कार्पल बोन सबको पता है कि 8 होती है, जिसको नहीं पता वो वीडियो देख के पता चल ही गया होगा कि 8 होती है ना। तो टेंशन नहीं लेने का, चिल रहने का और पढ़ाई करने का। अब देखो, इसमें सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं। ये जो नंबर 1 बोन है इसको बोलते हैं स्कैफोइड। जो नंबर 1 बोन है इसको बोलते हैं स्कैफोइड। दूसरा है ल्यूनेट, ट्राइक्यूटेरियम, पिजिफोम, हिमेट, कैपेट, ट्रेफिजोइड, ट्रेफिजियम, ये बोन्स के नाम हैं। ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। ये कहाँ कहाँ होती हैं, ये इस टाइप का है। और सबसे ज़्यादा जो मतलब रिस्ट की बोन माने के मतलब रिस्ट की बोन जो मानोगे कि लॉन्ग बोन कौन सी है, तो ये जो बीच वाली है ना हीमेट, इसको रिस्ट की सबसे लॉन्गेस्ट बोन मानते हैं, ठीक है। ऊपर चलते हैं जो हमारा, अब आपने एक बात नोटिस की होगी कि हमने ना अभी जो ऊपर बोन पड़ी थी, एक एस नाम से बोन पड़ी थी, उसका नाम था स्फेनोइड। याद होगा, आपने स्कल में पढ़ी होगी, ठीक है। एक पर जो स्फेनोइड है वो स्कैफोल्ड से अलग है, दोनों का नाम एस से ही शुरू होता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये स्कैफोल्ड और स्फेनोइड,
ठीक है, ये याद रखना है कि स्कैफोइड जो बोन है वो स्कल में होती है, और जो स्फेनोइड बोन होती है वो स्कल में होती है, और जो स्कैफोइड होती है वो रिस्ट में होती है। ये रिस्ट की बोन है। कैपेट, हेमेट, ट्राइकोटेरियम, पिजिफोम, ल्यूनेट, स्कैफोइड, ट्रेफिजियम, ट्रेफेजोइड। ठीक है, रेडियस, अल्ना। इतना समझ में आया आपको? आगे चलते हैं। अब आता है टार्सल बोन। जो हमारी टार्सल बोन होती हैं, जैसे कार्पल तो ऐसे ही टार्सल है, इसमें ये जो है ये 3 बोन होगी। क्यूजिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म, क्यूबोइड, नेविकुलर, टेलस। 1 2 3 4 5 6 और 7 कैल्केनियम। तो टोटल कितनी हो गई? 7 बोन हो गई। ये हो गए फेलेंजिस, मेटाटार्सल, टार्सल। ये मैं ऊपर बता ही चुकी हूँ। आगे चलते हैं। ये एक्सरे है, ये एक एक्सरे है फुट का। इसमें आपको बोन्स ऐसे दिखती हैं एक्सरे में। ये मैं ऊपर पढ़ा चुकी हूँ आपको सारा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। पर आपने जितना अभी तक ऊपर पढ़ा है, तो इसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि हमने अभी तक स्केलेटन सिस्टम पूरा पढ़ लिया, मुझे नहीं लगा कि कुछ बचा होगा। अगर कुछ बचा होगा तो आप मेरे को कमेंट्स में बताना, कि वो आगे जाके मैं कवर अप करा दूँ किसी भी वीडियो में। पर यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल स्केलेटन सिस्टम, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो मेरे को आप कमेंट्स में बताना। बाकी इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूँगी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखती हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब रेडियोग्राफी लर्नर चैनल। ओके, थैंक यू।